बिठाएं अपने आप को शांति से, एकाग्र करें मन बुद्धि को। व्यर्थ के सभी संकल्पों को परे कर सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति, महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य वो वाइब्रेशन। और मेरे परम पिता परमात्मा वो भी तेजोमय प्रकाशमय ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हर पल मेरे साथ, मेरे ही ऊपर मेरी पालना करते हैं, मुझे अपनी छत्र छाया में रखते हैं। महसूस करें उस शक्ति को अपने ऊपर, अंतर्चक्षु से देखने का प्रयास करें। चलिए आए अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने अनादि स्वरूप में, एक पॉइंट ऑफ लाइट, और चलते हैं एक पल में परम धाम। अपने पिता के बिल्कुल समीप चलकर स्थित कीजिए स्वयं को। देखें अपने कंबाइंड रूप को उस दिव्य ज्योति के समीप। मैं आत्मा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, मानो उन्हीं में समा गई। अब बाबा के संग वहीं से हम साकाश देते हैं पूरे विश्व को। चलिए अब लौट चलते हैं नीचे सूक्ष्म वतन की ओर। आए बाहर परम धाम से और देखें अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में। और थोड़ा नीचे आकर पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन में। एंटर कर जाएं इस शांति की उजली प्रकाशमयी दुनिया में, जहाँ चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, शांति ही शांति है। और सामने ही मेरे पिता। देखें अपने पिता को, शिव बाबा को, उनके समीप चलकर बैठते हैं
देखें बाबा कितने प्यार से हमें देख रहे हैं, अपने पास बिठा लिया है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर कर लीजिए उस दिव्य दृष्टि से स्वयं को। देखें उस लाल रंग की शक्तिशाली किरणों को बाबा से, जो मेरी ओर लगातार प्रवाहित हो रही हैं। ये शक्ति की प्रतीक किरणें हैं। देखें भ्रकुटी के मध्य समाते इनको। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। मेरे बाबा से मुझे शक्ति की किरणें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। मैं देख पा रही हूँ कैसे मेरे अंदर समाधि चली जा रही है, मुझे भरपूर करती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पिता से सर्व शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। अब चेक कीजिए अपने जो कल बीत गया दिन, उस दिन में क्या कोई ऐसा क्षण आया था, कोई ऐसी परिस्थिति आई थी जब आपको इस शक्ति स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता पड़ी थी, और क्या आप हो पाए थे? चेक करें उस परिस्थिति में क्या आपने अपनी परख शक्ति का इस्तेमाल किया था, फिर सही निर्णय लिया था। चेक करें। बाबा से सर्व प्राप्तियां मुझे हो चुकी हैं, बस अटेंशन देनी है। चेक करें। और अगर परिस्थिति समय बीत जाने के बाद आप ख्याल आया था कि हाँ ये शक्ति का इस्तेमाल करना था, तो अभी समय है उसे चेक करके चेंज कर दीजिए। अपनी गलत रिकॉर्डिंग को हटाकर सही रिकॉर्डिंग कर दीजिए। ये भी चेक कीजिए, मन बुद्धि को आदेश दें कि वो दिखाए क्या मैंने इस जन्म में जाने अनजाने ही किन किन आत्माओं के समक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। तो उन सभी आत्माओं का आह्वान करेंगे। अब देखें अपने सामने कुछ चेहरे होंगे, कोई परिस्थिति होगी, कुछ पॉइंट ऑफ लाइट्स होंगे। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश ये जो आपके सामने शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी।
जब से मुझे ये सत्य पता चला कि मैं आत्मा और अन्य सभी भी आत्माएं हैं और उसी एक परम पिता परमात्मा की संतान है, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं आप सभी से अपनी उस अनजानी बॉडी कॉन्शियसनेस में हुई गलती की क्षमा चाहती हूँ। मैं भी आत्मा हूँ और आप सब भी आत्मा हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई मेरा और आपका सदा काल का आत्मिक रिश्ता है। हम सभी को पिता से सर्व प्राप्तियां एक साथ हुई हैं। मेरी उस भूल को, नादानी को क्षमा कर दीजिए और मैं आपको परम पिता परमात्मा की लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। अब देखिए उन सभी आत्माओं को कैसे भरपूर होकर एक एक कर लौटती चली जा रही। अब आह्वान करेंगे हम धरती माँ का। देखें अपने सामने, हे धरती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश इस पूरे कल्प में जो आपके सामने शक्ति प्रदर्शन हुआ, मनसा वाचा कर्मणा, चाहे मेरे संकल्पों में, चाहे बोल में, चाहे इन स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा करवाए गए किसी भी कर्म से यदि आपको चोट पहुंची हो, आपका अनादर हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी। आपने तो इस पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की है, मुझे हर चीज की भरपूरता दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मुझ आत्मा को हर पल पिता से शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। महसूस करें और इस संकल्प को पक्का करते चले जाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं अपने पिता के समान हूँ। और महसूस कीजिए अपनी शक्तियों को अपने भीतर। अब आह्वान करेंगे जल देवता का। इससे पहले देखिए धरती माँ को निरंतर लाल रंग की शक्तियां जा रही हैं और वो फिर से शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो रही हैं, सत्व प्रधान बनती जा रही हैं। और अब जल देवता को देखिए अपने सामने। हे जल देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आपसे ही मैं हूँ, ये सृष्टि है,
मैं हूँ अर्थात जब तक मेरा ये शरीर है जो पंच तत्वों से बना है, मैं आत्मा उसी शरीर में रहकर अपने सभी कार्य कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ स्व परिवर्तन से स्वराज्य अधिकारी बनूं, विश्व राज्य अधिकारी बनने का। जाने अनजाने अज्ञानतावश भूलवश पूरे कल्प में यदि मैंने आपके सामने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी शक्ति का गलत प्रदर्शन किया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। आपको परमपिता परमात्मा की शक्ति की किरणें भेंट कर रही हूँ। भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन लाल रंग की किरणों से और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। अब इन्हें भी देखिए, निरंतर बाबा से लाल रंग की शक्तियां जा रही हैं और ये सतो प्रधानता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं। अब आह्वान करेंगे वायु का। हे वायु तेजता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जाने अनजाने इस पूरे कल्प में मैंने जो गलतियां की आपके समक्ष और आपको परेशान किया, अपवित्र किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। मैं आपको परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली लाल रंग की किरणें भेंट कर रही हूँ। ये शक्ति की प्रतीक है। आप स्वयं को भरपूर कर लीजिए, फिर से पवित्र हो जाइए, सतो प्रधान बन जाइए। आपसे ही इस सृष्टि पर सबकी सांसें हैं। आप हैं तो ये जीवन है। मेरी सभी भूलों को क्षमा कर आगे बढ़ जाइए। अब देखें अपने सामने अग्नि देवता को। अग्नि देवता सोर्स ऑफ एनर्जी है, परिवर्तन उन्हीं से है। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश भूलवश जो इस पूरे कल्प में आपका निरादर हुआ, अपमान हुआ, आपके समक्ष मैंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। आपसे तो मैंने परिवर्तन सीखा है। देखिए अब अग्नि देवता को भी लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते, फिर से सतो प्रधान होते, बाबा की शक्तिशाली किरणें लगातार इन सब पर प्रवाहित हो रही है, इन तक पहुंच रही है और ये भरपूर होते चले जा रहे हैं। अब देखें अपने सामने आकाश तत्व को। हे आकाश देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आपने इस पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की, अपनी छत्र छाया में मुझे रखा, निडर और निर्भय बना दिया। आपके होने से हर पल एक निश्चिंतता रहती है, जैसे कोई बड़ा हो।
जो हमेशा हमारा ध्यान रखता हो। आपसे ही मैंने सीखा कैसे सबको एक दृष्टि से एक समान देखना है। देखिए, आकाश तत्व को भी भरपूर होते इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से पांचों तत्वों को फिर से सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होते देखिए। ये शरीर भी पंच तत्वों से बना। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा हर कार्य करती हूँ। तो हे पंच तत्वों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी सुंदर पालना करने के लिए। चलिए बाबा को अपनी दिनचर्या बताते हैं। कैसे आज मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पूरा दिन अपनी इस शक्ति स्वरूप बनकर इस शक्ति का भरपूर उपयोग कर अन्य आत्माओं की सेवा करूंगी। चलिए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी बाबा से रूहान करके अपनी दिनचर्या बता दीजिए। चलिए अब बाबा को हमने जो दिनचर्या बताई है उसी के अनुरूप आज दिन भर हमें एक एक पल व्यतीत करना है, क्योंकि एक एक पल बाबा बता रहे बहुत कीमती है। समय थोड़े से भी थोड़ा बचा है। स्व परिवर्तन कर आगे बढ़ना है। यही धारणा हर पल हर क्षण धारण करके रहनी है और शक्ति स्वरूप बनकर आज दिन व्यतीत करना है। चलिए अब हम अपने सामने लेकर आते हैं इस शरीर में रहते जो भी संबंधों में बुजुर्ग मिले, घर के बड़े मिले, दादा दादी, नाना नानी, उन सभी को आत्मिक रूप में अपने सामने ले आए। देखें अपने सभी बुजुर्गों को, बड़ों को। जाने अनजाने अज्ञानतावश कई दफा उनका दिल दुखाया, मन वचन कर्म द्वारा। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। चाहे वो मेरे संकल्प थे, चाहे बोल थे, चाहे कर्म थे। मुझे कोई हक नहीं किसी भी आत्मा का दिल दुखाने का, उसे दर्द देने का, तकलीफ देने का, परेशान करने का। किंतु तब मैं अज्ञानी थी। अब मुझे मेरे परम पिता मिल गए। उन्होंने ज्ञान दिया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ अपने द्वारा नादानी में की गई सभी गलतियों की, और आपसे आज से एक नया रिश्ता स्थापित करती हूँ।
जैसे मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो कॉस्ट्यूम है, वैसे ही आप सब भी आत्मा हो। वो शरीर तो कॉस्ट्यूम था हमारा, सिर्फ इस जन्म का। हमारा आत्मिक रिश्ता तो सदा काल का है, क्योंकि हम सबके पिता परम पिता परमात्मा है। तो आज से आपका और मेरा आत्मिक रिश्ता जो सदा काल का है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। मैं आपसे अब सदैव इसी रूप में मिलूंगी। अभी आपको परमपिता परमात्मा की शक्ति की लाल रंग की किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैं आपको रिलीज करती हूँ पुराने सभी बंधनों से। आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए। अब अपने सामने ले आए ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को जो शरीर में है, जो शरीर छोड़ चुकी है। अब तो मेरा सभी के साथ एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। कोई अपना नहीं, कोई सगा नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दूर का नहीं। सब अपने हैं, एक समान, एक रिश्ता, आत्मिक रिश्ता। हे आत्माओं, जाने अनजाने, भूलवश जो मेरी गलतियां हुई आपके प्रति, आपको जो मुझसे तकलीफ हुई, उन सभी बातों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सतत प्रधान स्वरूप में आ जाइए। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। अब आइए सभी को रिलीज करते हैं। हे सभी आत्माओं, पंच तत्वों, आप सभी अब आगे बढ़े। और चलिए हम सब भी बाबा को संग ले। बाबा के फरिश्ते लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर, नीचे पृथ्वी की ओर। देखें स्वयं को सूक्ष्म वतन के बाहर, बाबा का हाथ थामे एकदम लाइट की ही बॉडी और बाबा की शक्तिशाली लाल रंग की किरणों से भरपूर, और इन्हीं किरणों को प्रवाहित करते बाबा के संग मैं लौट रही हूँ नीचे की ओर। एंटर कर जाए पृथ्वी में और सीधा दुआओं के गांव पहुंचते हैं। स्थापित करते हैं स्वयं को ब्रह्म चौक पर। भरपूर कर दीजिए दुआओं के गांव के पंच तत्वों को, वहां रहने वाली सभी आत्माओं को इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। पंच तत्वों को और समय को अपना समाचार देते हैं कि हे पंच तत्वों और समय, हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के फरिश्ते अब तैयार हैं विश्व सेवा अर्थ। ये परिवर्तन तो अभी
जब तक श्वास है तब तक चलेगा, किंतु मेरी धारणाएं पक्की हैं, निश्चय पक्का है, मेरे संकल्प पक्के हैं, मेरा बाबा से रिश्ता पक्का है, ड्रामा पर निश्चय पक्का है। तो इस समय को देखते हुए मैं आत्मा तैयार हूँ विश्व सेवा अर्थ। तो आप मुझे यहाँ तक पहुँचने की राह दिखाइए। चलिए अब यहाँ से लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर, घर की ओर, आश्रम की ओर, तपस्या घर, जो भी बोलते हैं। देखें स्वयं को अपने घर की छत के ऊपर, वहीं पर खुद को स्थित कीजिए और चारों तरफ रेडिएट कीजिए बाबा संग मिलकर इन शक्तिशाली किरणों को चारों ओर शक्ति की लाल रंग की किरणों को प्रवाहित कीजिए और बना लें एक सुरक्षा कवच भी अपने घर के चारों ओर। अब एंटर करें अपने घर में और देखें कैसे बाबा से और मुझसे निरंतर लाल रंग की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित होकर इस पूरे घर को, दरों दीवारों को, फर्नीचर को, इलेक्ट्रिक आइटम्स को, हर एक वस्तु को, संसाधन को लाल रंग में परिवर्तित होते देखें। कितना अद्भुत, कितना सुंदर। अब घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। अब आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष, प्रवेश करें अपने शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और विराजमान हो रही हूँ अपने सिंहासन पर प्रकृति के मध्य। मैं आत्मा राजा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार मेरे मंत्री हैं और ये सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। मैं आज दिन भर इन सभी को इस्तेमाल कर अपनी सारी दिनचर्या को संपूर्ण करूंगी। हर कार्य को विधि पूर्वक सिद्ध करूंगी। हर संकल्प को, हर बोल को, हर कर्म को। मेरे बाबा ने सिखाया कि कुछ भी व्यर्थ नहीं करना। अब से हर पल अटेंशन में रहना है। मैं आत्मा अटेंशन में रह अपने सभी कार्यों को समय प्रमाण रीति से पूर्ण करूंगी और हर पल परिवर्तित हो एक कदम आगे बढ़ती चली जाऊंगी। संबंध संपर्क में आने वाली, मिलने जुलने वाली, दूर पास की सभी आत्माओं को आज दिन भर मुझे जो भी मिलेगा सबको बाबा की शक्तिशाली किरणें भेंट करूंगी और शक्ति का आभास, बाबा की प्रत्यक्षता इसी शक्ति के द्वारा करानी है। यही अटेंशन रखना है कि मेरे बाबा का नाम बाला हो। हर पल ये याद रखना है कि मैं अवतरित हुई हूँ इस शरीर में। ये शरीर तो मुझे कुछ समय के लिए मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, स्व परिवर्तन करने के लिए मिला है, विश्व सेवा करने के लिए मिला है। चलिए अपने सम्मानों को दोहरा लेते हैं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा मिल गए।
मैं उन्हीं की संतान हूँ। मुझे इस सत्य का पता चला। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। लगा ले अपने प्रकृति के मध्य इस विजय तिलक को, और सारा दिन इसकी स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। माया किसी भी रूप में मेरे सामने आए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आत्मा के रूप में, किसी भी रूप में, माया मुझे हरा नहीं सकती। मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरे संग मेरे पिता हैं, और जिसके संग विश्व की, ब्रह्मांड की सर्वोच्च आत्मा साथी के रूप में हो, उसे माया छू भी नहीं सकती। आज दिन भर मेरे बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, सखा हैं। किसी रूप में आज बाबा के संग मैं आत्मा आज की दिनचर्या को पूरा करूंगी। आए अपने ओरिजिनल स्वरूप में, नॉर्मल स्वरूप में। ओम शांति, ओम शांति।